उनकी अनेक रानियां थीं। किसी भी रानी का संग वह नहीं करते थे, भगवान में डूबे रहते थे। ये जो सबसे छोटी रानी थी, महाराज अम्बरीश ने इनको प्रचार किया था कि उनकी सेवा ये चोरी छुपे आके करने लगी थी। ये कथा हमने कल सुनी। छोटी रानी की भक्ति इस प्रकार बढ़ गई कि श्री नारद जी तक आकर के उनकी भक्ति को प्रत्यक्ष देखे तो राजा के मन में भी रानी की भक्ति और रानी के ठाकुर जी देखने की भाव जगा। जैसे कि कल मैंने कहा ही है कि उनका मन अब रानी के भगवान में और रानी में पहुंच गया कि मैं उस भक्ता को देखूं तो सही वो किस तरह भगवान को रिझा रही हैं। लेकिन राजा मन में विचार करने लगे कि मेरे आने की कुछ भी सूचना रानी को नहीं मिलनी चाहिए, जिससे उनके कीर्तन में कोई बाधा ना हो। उनकी प्रेम मगन दशा को मैं छिपकर देखूं। इसलिए वो धीरे धीरे पैर रखते हुए रानी के भवन में पहुंचे। राजा अम्बरीश को द्वार पर आया देख करके सेवकों ने बहुत जोर से जय जयकार करने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो राजा ने इशारा किया, कोई शोर मत बचाओ। राजा के इशारे से सब लोग चुप हो गए। विशुद्ध प्रेमा आतुर राजा ने थोड़ी देर वहीं खड़े रहकर प्रेम गान की ध्वनि सुनी। उसके बाद वह ललचाए कि सौभाग्यशाली भक्ता को मैं कब देखूंगा। ये राजा वह अम्बरीश हैं जो कभी किसी स्त्री के मुख को नहीं देखते थे। मन में चटपटी हो रही है कि सौभाग्यशाली उस भक्ता को मैं कब देखूं, वो कैसे गा रही हैं, उनकी दशा क्या है। राजा से रहा नहीं गया और भीतर मंदिर के द्वार पर जाकर देखा तो प्रेममती रानी अपने शरीर की सुध बुध खोले हुए प्रेम के आनंद में मग्न है और नेत्रों से आंसू की झड़ी लग रही है और बीड़ा बजाती हुई गा गा कर मेरे प्यारे लाल को जो जो ऐसे रिझा रही है और भगवान बड़े रीझ रहे हैं। रानी की दशा राजा के मन को बहुत प्यारी लगी। अपना अहोभाग्य मानकर राजा ने मन में कहा कि इस घड़ी को धन्य है। अब राजा से मंदिर के द्वार पर न रहा गया, ललचाकर रानी के समीप गए। रानी अपने भक्तराज राजा गुरु और हरि तीनों को आया देखकर खड़ी हो गई, क्योंकि महाराज अम्बरीश भक्तराज हैं, राजा भी हैं, वह उनके गुरु भी हैं और गुरु भगवान के जैसे हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायणम चे नराधिपः। ये बहुत सारे श्लोक हैं गुरु के लिए। रानी खड़ी हो गई कि साक्षात भगवान ही राजा के रूप में हम मेरे सामने आए हैं। क्योंकि मानो मंत्र ले सुनायो, क्योंकि राजा ने ही उनको मंत्र दिया था, राजा ने ही उनको भगवान की सेवा दी थी, राजा ने ही उनको सब कुछ दिया था। एकाश्रम प्रतादारम गुरुम यो ही न मन्यते स्वान जन्म शतम लब्धा नरकेशु पतंति वे। मात्र एक अक्षर के उपदेशक भी माननीय हैं। जो उपदेशक गुरु को नहीं मानता है वह 100 बार कुत्ते की योनि पाकर नरक में गिरता है। यह शास्त्र में कहा गया है। श्रुतियों में ये बहुत ही खतरनाक श्लोक है, फिर आप देख लें। एकाश्रम प्रतातारम गुरुम यो ही न मन्यते स्वान जन्म शतम लब्धा नरकेशु पतंति वे। मात्र एक अक्षर के उपदेशक भी माननीय हैं। जो उपदेशक गुरु को नहीं मानता है वह 100 बार कुत्ते की योनि पाकर नरक में गिरता है। चौथे पति होने से, राजा होने से, गुरु होने से और ईश्वरांश होने से, वह परम भागवत होने से रानी ने अपने सारे कार्यकलाप छोड़ करके
और अपने गुरुदेव के स्वागत के लिए उद्यत हुई। चूंकि गुरु ईश्वर रूप है और राजा ने देखा कि रानी का सब कीर्तन जो है रुक गया है। रंग को भंग होते देख राजा ने कहा कि तुम जिस प्रकार नई नई विचित्र तानों को लेकर बीड़ा बजा रही थी उसी प्रकार बजाओ। झीना मधुर स्वर कान में पड़ने से इतना आनंद आता है कि मति विभोर हो जाती है। तुम जिस प्रकार आनंद में मगन हो रही थी उसका वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। मधुर कीर्तन सुनकर और प्रेम विभोर भगवत का दर्शन कर मेरे कान, नैन तथा मन को जो अपार सुख हुआ है उसे मैं कैसे छुपाऊं। यह सुनकर रानी ने सावधानी से फिर वीणा संभाली और स्वरों को साध कर गाना आरंभ किया, जिससे दोनों श्याम सुंदर की रूप माधुरी के ध्यान में मगन हो गए। हृदय में प्रेम रस रूपा भक्ति भर गई। अनुराग रंग में आनंद लेते हुए सारी रात बीत गई। अहो प्रीति की रीति बड़ी विचित्र है, इसमें तमोगुणी निंद्रा का अभाव है, यहाँ तो प्रेम ही समाधि है। स्थिति ये हुई कि जो राजा कभी अपनी किसी रानी को ना तो देखते थे, ना बात करते थे, ना उनके महल में जाते थे, अब राजा अम्बरीश ने अपने ठाकुर जी भी रानी के भवन में रख करके दोनों प्रिया प्रीतम को एक साथ रिझाने लगे। आज तक अम्बरीश जी की जो भक्ति थी अकेले की थी, एकांत की थी, अब भक्ति में माधुर्य आ गया। ना तो रानी को भोग की ललसा है और ना ही राजा को भोग की ललसा है, दोनों को प्राण प्रिय प्रीतम को ही रिझाने की ललसा है। रात रात भर बैठ करके भगवान के कीर्तन पदों को गाते संगत जुटती रहती। राजा बावरे हो गए। पूरे अयोध्या में ये बात फैल गई कि राजा छोटी रानी के महल में रहने लगे हैं और रात रात भर कीर्तन चलते और दिन का क्रम वैसे ही पूर्वत, वैसे ही भंडारे, वैसे ही राग भोग, ये सब चलता। राजा जिस तरह से पहले भक्ति कर रहे थे अब भगवान पहले से ज्यादा आनंद में रहने लगे। भाई भगवान का जो समूह बढ़ता है भक्तों का, रमेश बाबा जी महाराज एक बात कहते हैं, एक बार मान बिहारी चोरी हो गए। मान बिहारी भगवान जब चोरी हुए, छोटे से विग्रह इतने से, चोर जो है बंगाली उनको कलकत्ता ले गया। तो रमेश बाबा बोले भगवान यहीं आ जाएंगे, चिंता मत करो। तो पूछे क्यों यहाँ आ जाएंगे महाराज, वो तो चोर ले गया, अब तो बेच देगा। बोले ना, वो बिकेंगे ही नहीं, क्योंकि जितना लाड़ यहाँ लड़ाया जाता है, 24 घंटे मान बिहारी भगवान कीर्तन में रहते हैं, 24 घंटे संतों के पागलपन में रहते हैं, ऐसा दुलार तो पूरी धरती पर नहीं मिलेगा। ये बाबा ने कह दी, हमारे सामने की बात है। और यही हुआ 17-18 दिन बाद मान बिहारी चोर के सहित जो है मानगढ़ के अंदर थे। हुआ ये कि उसने समझा मान बिहारी भगवान सोने के हैं, अब वो तो छोटे से पीतल के भगवान है, तो वो ले गया। उसको हुई गिलानी के यार मान बिहारी भगवान पीतल के हैं, ये तो सोने के हैं नहीं। गिलानी हुई, चोर सहित यहीं आ गया। वो चोर भी यहीं रह रहे हैं अभी भी, वो भी महात्मा ही है। तो बाबा का इतना पक्का विश्वास है कि इतना भाव लाड़ प्यार, इतना भजन कीर्तन कौन इन्हें सुनाएगा, हम ही सुनाएंगे। तो वैसे ही अम्बरीश जी की जो भक्ति थी, भगवान पर रीझे थे, मगर रानी की भक्ति अम्बरीश जी से भी ज्यादा बड़ी हो गई। तो दोनों पिया प्रीतम एक स्थान पर रह करके भगवान को रिझाने लगे। जब बाकी की रानियों ने देखा कि राजा किस तरह से छोटी रानी के साथ रहने लगा, तो गुप्तचरों से पता लगाया कि कैसे, कि ऐसे। तो उन रानियों ने भी भगवान की सेवा को अपने अपने घर पधार लिया। और जब सब अपने अपने घर पधार के सेवा करने लगी, तो वह छोटे राजा रानी
छोटी रानी और राजा, अब वो सबके जाने लगे। जब रानी सब और बाकी रानियों के अमरीश जी जाने लगे तो अयोध्या जी के अंदर पहले से ही भक्ति थी, लेकिन अब घर घर ठाकुर सेवा, तुलसी सेवा होने लगी। तो राजा तो अब जो है इतने एकांकित थे, अब वो एकांत छोड़ करके वैष्णवों के संग रहने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई एक व्यक्ति पक्का साधक है तो उसकी पक्की साधना से सब लोग साधना करने लगते हैं। सभी रानियों ने विचार किया, आज तक हम यही विचार करती थी कि राजा हमारे पास आएंगे, कौन सी तिथि ऐसी होगी जब इन संसारी इंद्रियों के विषयों को हम जो है पूर्ण करेंगी। लेकिन छोटी रानी तो बाजी मार गई और हम संसारी विषयों में ही अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की भावना में जीते रहे, मृग तृष्णा। वास्तव में भक्ति बहुत बड़ी चीज है। सब जगह भगवान का भजन होने लगा। यह देखिए, धर्म का प्रचार नहीं होता है, धर्म आचरण से प्रचारित होता है, धर्म बातों से प्रचारित नहीं होता। ये बार बार मैं कहता हूं, धर्म बातों से प्रचारित नहीं होता, धर्म आचरण से प्रचारित होता है। कोई भी क्रिया आचरण से ही प्रचारित होती है, आचरण से। जिस प्रकार शबरी जी और ध्रुव जी के घर जाने की जल्दी परमात्मा को थी, वैसी ही रानी, छोटी रानी के और बाकी सब लोगों के जाने की चटपटी अमरीश जी के मन में रहने लगी। ये भक्ति की बात, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ी चीज है, इसी से हम सबका कल्याण हो सकता है। भक्ति इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि एकांतवासी महात्मा को भी बहु भीड़ में पहुंचा देती है भक्ति के कारण। कहीं बहुत बड़ा उत्सव हो रहा हो, ठाकुर जी का खूब राग से ठाकुर जी को रिझाया जा रहा हो, आप एकांत नहीं रह पाएंगे। आप सोचेंगे जरा भक्तों का दर्शन ही कर ले। हम मंदिरों में उत्सवों में क्यों जाते हैं भाई बताओ? ठाकुरदास बाबा कहा करते थे, हमने तो उनका दर्शन किया, स्पर्श भी किया, कि उत्सवों में भीड़ों में कुछ लोग नहीं जाते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि उन उत्सवों में हनुमान जी भी आते हैं, सुग्रीव जी भी आते हैं, अंगद जी भी आते हैं, ध्रुव जी भी आते हैं, प्रहलाद जी भी आते हैं, उद्धव जी भी आते। किसी महाभागवत के शरीर का हमारे शरीर को रगड़ लग गई तो हमारा काम बन जाएगा। ये जो बड़े बड़े महात्मा पंगत कराते हैं, ये पंगत का रिजल्ट मतलब क्या है? पंगत का मतलब ये नहीं, लोग मुझसे कहते हैं महाराज ये तो भिख मंगे हैं वहाँ के यहाँ के, इन पंगत से क्या होगा आपका? ठाकुरदास बाबा कहते थे पंगत इसलिए होती है कि इस पंगत में अगर अवधूत विदुर जी आ गए तो, इसमें कोई अवधूत आ गया तो, अगर आकर के वो प्रसादी पा गया तो बस आपकी पूरे जीवन की पंगतों का फल उसी दिन मिल जाएगा, उसी दिन मिल जाएगा। अरे भाई रमते राम भी तो आएंगे ना, और कोई ऐसा रमता राम आ गया और वो कलह भी देगा। नहाने का स्थान बताओ महंत जी, आसन दो महंत जी, ये दो वो दो, और तुम चपर गए। और हमारे जो महंत जी वो ऐसे ही है, बोले महाराज टेंशन दे रहा था मैंने भगा दिया। अब किसी दिन भगवान ही आ गए ग्वारिया भेष में, ये तो सोचेंगे गड़बड़ आदमी है। बोले महाराज मैं गलत आदमी को अंदर नहीं प्रवेश देने देता। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ये सिद्धों का दुआ है भाई, इस पर ध्यान देना चाहिए। आश्रमधारियों को विशेषकर किसी को भी छोटा न जान के दुत्कारना नहीं चाहिए। पानी पत्ते के लिए तो पूछना ही चाहिए। अगर आप अपने अच्छे वाशरूम में नहीं नहलाना चाहते तो बाहर ही नहला दो टंकी पे। महाराज यहाँ नहाइए चौड़े में, खुले में, बढ़िया से। अमरीश जी का जो चरित्र है, इससे क्या सीखते हम?
इससे केवल यही सीखा जाता है कि भक्ति से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। बुरी से बुरी चीज को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं भक्ति में। जो रानियां लगातार भोग आतुर रहकर अमरीश जी का संग करना चाहती थी, वह सभी रानियां छोटी वाली रानी को देख करके भक्तिमती हो गई। राजा जो अपने गृहस्थ धर्म से उपरत था कि मुझे गृहस्थी में नहीं जाना, मुझे भजन करना है, छोटी रानी ने भक्ति करते हुए राजा को सदगृहस्थी बना दिया। छोटी रानी ने भक्ति करते करते राजा को पूर्णता की ओर पहुंचा दिया। छोटी रानी ने अपना संग देकर के राजा को बताया, स्त्रियों से डरना नहीं है, बल्कि इन स्त्रियों को भी भजन में लगाना है। स्त्री कोई अछूत नहीं है, आप इनसे क्यों इतना डर रहे हैं, बल्कि इस सुंदर यंत्र का आप सदुपयोग करें। आप इनके पति बने हैं तो आपको ये आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है कि इनको भी आप कुछ ऐसा करें, इनसे भाग करके कहाँ जाएंगे। आपका धर्म है, इनको भी भक्ति दे करके इनसे दूरी बना के आप रखें। और वही हुआ। जब स्त्री वासना के भूत से उतर के सद वासना में आती है तो वह स्त्री फिर नौका के जैसी हो जाती है, वो डुबोती नहीं फिर। लेकिन शर्त यही है कि हम अपने आप को पहले इतना गढ़ लें, इतने मजबूत हो जाएं कि उसी स्त्री यंत्र, मनु संहिता में स्पष्ट लिखा है, ए जीव तू विवाह मत कर। तो साधक ने क्या, क्यों बोले, पहले विवाह के लायक तो बनो कि विवाह का हर अर्थ क्या है। मनु जी ने कहा विवाह का अर्थ है पति पत्नी दोनों एकाकार होकर के संतान उत्पत्ति करके ईश्वर का भजन में अपने जीवन को रत करें। दूसरा मनु जी ने श्लोक बोला, ए जीव अगर विवाह कर भी लो तो तुम बालक माता पिता मत बनना। तो फिर पूछा साधक ने, माता पिता क्यों ना बने जब विवाह कर लिया? तो बोले इसलिए पहले माता पिता बनने की योग्यता अपने अंदर लाओ कि तुम माता पिता बनने के अधिकारी बन भी गए हो कि नहीं। कितनी सुंदर मनु संहिता है। आजकल कुत्ते बिल्ली की तरह मुसलमान बच्चे पैदा कर लेते हैं, वो सब के सब टाइम बम बन करके घूम रहे हैं। तो मानव मात्र के लिए मनु संहिता है। अगर माता पिता इतने प्रशिक्षित हैं धर्म शास्त्रों में तो अपने बच्चों को भी वो बहुत ही अच्छी धर्म की शिक्षा दे पाएंगे। अमरीश जी का जो गृहस्थ है, अमरीश जी के गृहस्थ कोई ऐसा वैसा नहीं है। अमरीश जी का एक राजा का गृहस्थ कैसा होना चाहिए, ऐसा उनका आचरण था महाराज अमरीश का कि इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को सेट किया कि राज्य सभा से लेकर के मंदिर सभा तक और धर्म सभा तक किस तरह से राजा को अपने जीवन को खर्च करना चाहिए, इस सब की मिसाल है अमरीश जी। जैसे मोदी जी इतने बड़े बड़े समय निकाल करके भी काशी विश्वनाथ का, केदारनाथ जी का जाके यजन करते हैं, वास्तव में राज ऋषियों का यही कर्तव्य है। क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर राजा धार्मिक है तो प्रजा भी बहुत धार्मिक होगी, क्योंकि प्रजा यदि पापी होती है तो प्रजा का 6वां भाग पाप का राजा को मिलता है और प्रजा का 6वां भाग पुण्यों का भी राजा को मिलता है। इसलिए राजा को बहुत समझदारी से जीना चाहिए। आज हमारे देश का राजा धर्मात्मा है तो प्रजा भी कितनी धर्मात्मा है। देखो, जिधर देखो धर्म का बोलबाला है। पहले सेफई में रंडी नचाई जाती थी और आज बड़े बड़े उत्सव काशी में होते हैं, बड़े बड़े उत्सव प्रयागराज में होते हैं और अयोध्या जी में होते हैं। आज प्रदेश में रंडियां नहीं नचाई जाती, आज प्रदेश में भजन होता है। ये राजा का कमाल है। क्यों, कैसा बताओ।
जब इन हीरो का मुलायम सिंह मुल्ला का राज था तो सैफई में बेश्याएं नचाई जाती थी, बोले उत्सव हो रहा है। और आज एक सन्यासी का राज्य है तो अयोध्या सजाई जाती है, काशी सजाया जाता है और प्रयागराज सजाया जाता है और हरिद्वार को सजाया जाता है। कितनी सुंदर बात है। तो अमरीश जी ने एक ऐसा संतुलित जीवन दिया राजाओं के लिए कि तुम्हें अपना गृहस्थ भी अच्छे से निभाना है, तुम्हें धर्म भी निभाना है और तुम्हें तप भी करना है और तुम्हें राजकाज को भी बहुत ढंग से सुचारू रूप से पूरे जगत के लिए अच्छे अच्छे योजनाएं देनी है और काम करना है। अमरीश जी के चरित्र से हम यही सीखते हैं। जय श्री राधे।